ओह, आप कितने भोले हैं। शायद इसीलिए आपका नाम चंपक है। जी? नहीं नहीं, अब वो क्या है ना, डबल मीनिंग डायलॉग, द्विअर्थी संवाद, ये आपको कैसे समझ में आएंगे। और मेरी तो आदत ही है, इस तरह से ही बातें करती हूँ मैं। आज सुबह जब मैंने अभी और तनु की बातें सुनी थी, मुझे तो तभी पता चल गया था ये तनु तुझे वापस जरूर बुलाएगी चंपक। अब जरा आइए ना इधर। आपको एक्टिंग के अलावा भी, मेरा मतलब है अभिनय के अलावा, कुछ और काम आता है? मिताली भाभी, आप इनके लिए जरा चाय नाश्ता लेकर आएंगी? हाँ प्रज्ञा, क्यों नहीं। मैं इन्हें यही तो कह रही थी कि आज हमारे मेहरा हाउस में ना इनकी बहुत ही आवभगत होगी। करा ले जितनी सेवा तुझे मुझसे करानी है चंपक, बाद में मैं सब तुझसे वसूल कर लूंगी, क्योंकि तू नहीं जानता कि तू बहुत जल्दी ही मेरी कमाई का जरिया बनने वाला है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। याद रखो, मेरा पति सिर्फ मेरा है, हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। और जो कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश करता है ना, वो हमेशा पछता है, समझे? इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। प्रज्ञा जी, आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? प्रेम करता हूँ मैं आपसे। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी आंखों में देखिए। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं समझाती हूँ। देखो, मैंने कहा था ना कि हमारा प्रेम संबंध है, तो उस संबंध को मैं ही खत्म करती हूँ, समझे? अब क्या करूँ? इस सिचुएशन में क्या करना है ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब क्या सोच रहे हो कि जो लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं वो तुम्हें बचाएंगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। कि जो लोग इस घर में मेरी वजह से हैं, वो लोग तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? और हाँ, इस तनु की जो हालत है ना, बस उसी वजह से मैंने उसे इस घर से निकालकर बाहर नहीं फेंका। बस उसके मां बनने का इंतजार कर रही हूँ। एक बार इसका बच्चा यहाँ आया ना, तो ये इस घर से चेकआउट करेगी। किंतु प्रज्ञा जी, तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम अपने आप जाओगे या तुम भी इसके बच्चे के आने का वेट करोगे? प्रज्ञा जी, मैं आपसे... चुप! बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मैं समझ गई। ये लातों के भूत ना बातों से नहीं होते। तुम चलो यहाँ से। किंतु... चुप, एकदम चुप। ये प्रज्ञा इस चंपू को घर से क्यों निकाल रही है? शायद ये नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं, लेकिन अगर मैं उससे मिलूंगा नहीं तो प्रज्ञा को समझाऊंगा कैसे कि वो चंपक उसके लायक नहीं है। इसे तो रोकना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? लो, रानी प्यादी की लड़ाई में राजा भी आ गया, लेकिन अब बाजी कौन चलेगा और कौन जीतेगा? अब पलटेगी बाजी। अभी ने प्रज्ञा को चंपक का हाथ पकड़ते हुए देख लिया, अब तो गई प्रज्ञा। तू तो गया चंपक। इस रोकस्टार ने अगर तुझे मारा तो पता नहीं मैं यहाँ उठूंगा या हॉस्पिटल में। कंफर्टेबल? जी धन्यवाद। यार इसे रोक तो लिया, पर अब आगे क्या करूं? कैसे साबित करूं प्रज्ञा को कि ये चंपू उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक तो क्या, फ्रेंड बनने के लायक भी नहीं है? हाँ, आइडिया। अरे यही रखते हैं ना ताऊ जी, देखता हूँ शायद कोई बड़ी होगी।
लाइटर तो हो गई। जी नहीं, मैं ये पीता नहीं हूँ, तो अग्नि उपकरण कहाँ से रखूंगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या पीते हो? चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स? अर्थात मैं किसी तरह का धूम्रपान नहीं करता। तो चबाते हो हाँ? तंबाकू? अभी जी, मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करता हूँ। ये सब आपके फेफड़े, गुर्दे और कलेजे के लिए हानिकारक होते हैं और आपके मस्तिष्क को भी हानि पहुंचाते हैं, जिससे आपका विवेक अर्थात सोचने की शक्ति क्षीण होने लगती है, जिससे मनुष्य निराशा और उदासीनता के अंधकार में चला जाता है और खुद अपने आप का पतन कर लेता है। ये नशे के सेवन तक समझ में आया, उसके बाद तुमने मुझे गाली तो नहीं दी ना? कौन से भाषा में बात कर रहे थे? अभी जी, मैं हमेशा अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही बात करता हूँ। अरे मेरे भाई, हिंदी में तो मैं भी बात करता हूँ, लेकिन मेरी हिंदी तुम्हारी हिंदी जैसी नहीं है। अभी जी, आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भ्रष्ट है। उसमें अन्य भाषाओं का समावेश है, जिसमें 25% हिंदी, 25% इंग्लिश और 25% उर्दू और 25% स्थानीय भाषाओं का मिश्रण है। नहीं नहीं मेरे भाई, मैं जो बात करता हूँ ना, वो 100% बात करता हूँ। या पूरा का पूरा इंग्लिश होगा या पूरा का पूरा हिंदी, अपन मिक्स विक्स नहीं करते। अच्छा, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर हिंदी में दीजिए, ना इंग्लिश ना उर्दू शब्द का प्रयोग कीजिए। बोलो। कल्पना कीजिए अभी जी, आपके घर के सभी वाहन खराब हैं और आपको मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तब आप क्या करेंगे? इट इज सो सिंपल। मैं कोशिश करूंगा कि अहमदाबाद से ट्रेन लेकर जाऊं, वरना शाम के वक्त मैं हवाई जहाज लेकर जाऊं। हवाई जहाज एंड नॉट अ प्लेन। कोशिश उर्दू भाषा का शब्द है और ट्रेन इंग्लिश भाषा का शब्द है। देखा, मैंने कहा था ना कि आप शुद्ध हिंदी में बात नहीं करते। पड़ोसी कोई प्रोफेसर है? अब ये मत कहना कि तू प्रोफेसर है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं हिंदी का ही अध्यापक हूँ। अध्यापक। पक। तुम पक वाला काम क्यों? ये जो डोले देख रहे हो ना, ये डोले तुम्हें बर्फ के गोले की तरह पिघला देंगे। शुक्र कर, मैंने इसे रोक के रखा हुआ है, वरना अभी तक वो तुझे मच्छर की तरह मसल देता। देखिए, आप सभ्य परिवार के लोग हैं, इस तरह की हिंसक भाषा का प्रयोग आपको शोभा नहीं देता। ओए प्रयोग दिया पुत्रा, मेरा मतलब बेटा, अभी मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, वार्निंग भी दे रही हूँ। मौका है तेरे पास आखिरी, इससे पहले मेरा अभी तुझे अपनी हिंसा दिखाए। भाग ले यहाँ से। अभी जी मुझे ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने तो मुझे अपना मेहमान बनाया है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। पता है, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर खुद आए हो और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम यही रहोगे। कुछ दिन के लिए? डार्लिंग, अरे दादी, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना इसकी कमियां निकालने में, इसके साथ कंपटीशन करने में, और उस प्रज्ञा को इस बात का एहसास दिलाने में कि इसके साथ रिश्ता रख के वो बहुत गलत कर रही है। पर दादी, आप टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, मैं इस मच्छर की पुंगी नहीं, बैंड बजाऊंगा, बैंड। यस, अब पलटी बाजी। अभी ने वो कर दिया जो हम चाहते थे। टचवुड, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कमाल हो गया, पहले प्रज्ञा और अब अभी दोनों जैसे हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे मत देखो, तुमसे बात करने के चक्कर में मैं उनकी बातें सुनना भूल गई। पर आई एम श्योर अभी ने प्रज्ञा को बहुत डांटा होगा, और वो लोग जब वापस आए तो अभी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। उसने सबके सामने ये अनाउंस कर दिया कि चंपक यहीं पे रहेगा। वो तो मैंने भी सुना, पर ऐसे किया क्यों उसने? ऑब्वियसली जेलसी में ना। वो उसे चंपक को इस घर में इसलिए रख रहा है ताकि प्रज्ञा को ये दिखा सके कि वो चंपक से ज्यादा बेटर है। हाँ, आई एम श्योर उसने दादी को भी यही कहा। श्योर क्या, उसने दादी को यही कहा जो दादी चाहती है कि चंपक इस घर से चला जाए। वो तो यही चाहेंगी ना, अपनी प्यारी सी बहू को बचाएंगी उससे, और क्या। जो भी हो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अभी ने चंपक को इस घर में रुका के प्रज्ञा के लिए मुसीबतें और बढ़ा दी।
बेचारी प्रज्ञा। अभी तक तो मुझे सिर्फ शक था और अब यकीन हो गया है कि उस चंपक को निखिल और तनु ने ही बुलाया। बस अब मुझे ये सुनना है कि ये दोनों उसे क्यों लेकर आए इस घर में। जिन्हों मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब चंपक इस घर में आएगा और चंपक की वजह से प्रज्ञा और अभी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब उसे पता चलेगा कि उन 4 लोगों पे हम 2 लोग कितने भारी हैं और अभी जब प्रज्ञा और उस चंपक को साथ देखेगा ना तब हमारी जलाई हुई आग में जल जाएगा। हाँ, फटेगा उन पर, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ होगी प्रज्ञा को। मजा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लान तो हमने किया था, मगर ये डबल स्पीड में एग्जीक्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी और प्रज्ञा हेल्प कर रहे हैं हमको। दादी, मैं एक दिन के लिए दिल्ली क्या गया, आपने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। आखिर हो क्या रहा है इस घर में, मुझे प्लीज कोई बताएगा। अच्छा वो पूरब की तू आ गया है, क्या बताऊं कि तेरे पीछे क्या क्या नहीं हुआ है। हम सब ने प्लान किया था कि भाभी का बर्थडे उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन बनाए, वो चंपक लाल ने तो कुछ और ही सोच रखा था। आकाश प्लीज मुझे बता कि बर्थडे वाले दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, स्टार्ट टू एंड मुझे सब बता। धोखा दिया है तुमने अभी को। अभी की बीवी होके तुम किसी और आदमी से रिश्ता कैसे रख सकती हो? कल तक तो आप मुझे बोल रही थी कि चंपक जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम जन्म जन्म के साथी हैं। आज आप कह रही हैं कि हम कभी मिले ही नहीं। आज तुम्हारा अफेयर है। दूसरों की बातों में आकर मुझसे सवाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ किया गया ये तनु और निखिल का ही। यू राइट पूरब। आकाश ये सब उन लोगों ने इसलिए किया है ताकि वो दी को अभी की नजरों में गिरा सके। दी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? तुम लोगों ने कोई प्लान बनाया कि दी को इससे प्लान करने की जरूरत नहीं। वैसे भी कुछ भी प्लान करके क्या फायदा होता, हमेशा तो हम हार जाते। तनु और निखिल जो भी प्लान करते हैं हमेशा कामयाब होता है और इस बार भी इस चंपक को मेरा बॉयफ्रेंड साबित करके आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत चुके, बाकी भी जीत जाएंगे, फिर सब खत्म हो जाए। दी आप प्लीज शांत हो जाए, कुछ नहीं होगा, हम ऐसा कुछ नहीं होने थे। नहीं पूरा प्लीज मुझे झूठी तसल्ली मत दो, अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा क्या हुआ बता? तनु ने कुछ कहा? तनु के भड़काने से अभी ने कुछ कहा? नहीं दादी, न तनु ने कुछ कहा ना इन्होंने। मैंने तनु और निखिल की बातें सुनी और वो लोग जो प्लान कर रहे हैं उसके बाद वो आपकी भी नहीं सुनेंगे, तुरंत मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा क्या प्लान किया उन्होंने? जब इन्होंने निखिल को गेस्ट रूम में जाने के लिए कहा तो मैंने तनु और निखिल का पीछा किया और फिर मैंने उनकी बातें सुनी। ये तो हद हो गई। मतलब कोई जीतने के लिए इतना नीचे तक कैसे गिर सकता है? सही कह रही हो रचना, ये लोग किसी भी तरह चाहते हैं कि अभी की नजरों में दी को गिरा दे, और जब बात दी के अस्तित्व पे आ जाएगी तो दादी ऐसे में दी का डरना तो जायज है। वो लोग कोई इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं और पहली बार शायद उस प्लान में कामयाब भी हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया ना दादी तो मुझे भी डर लग रहा है। मतलब कि क्या आज की रात जीजू और दी के रिश्ते की आखिरी रात होगी? चुप करो सब। क्या करेगा वो ही करेगा जो अब तक करता आया है। वो एक आम इंसान नहीं है, वो लाखों में एक है, सबसे अलग है। वो उसकी जगह कोई और होता ना, अपनी बीवी पे लगे इल्जामों के बाद उससे रिश्ता तोड़ के उसको घर से बाहर निकाल देता। बेशक अभी के दिमाग में भी ये ख्याल आया ही होगा, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको ख्याल आया अपनी फैमिली का। वो रिश्तों की अहमियत को समझता है और प्रज्ञा से प्यार भी करता है। वो जानता है कि प्रज्ञा गलत कभी नहीं हो सकती। ये निखिल और तनु कितनी कोशिशें की हैं इन दोनों को अलग करने के लिए, कर पाए क्या? नहीं ना। अरे जहाँ विश्वास है, प्यार है, भरोसा है, वहाँ वो दोनों कैसे जीत सकते हैं? तुम लोगों को जहाँ उनकी जीत नजर आ रही है ना, वहाँ मुझे उनकी सबसे बड़ी हार नजर आ रही। दादी मतलब ये कि मैंने अभी को समझाया, वो मेरा कहना मानता है भाई। मेरे समझाने से उसको दोबारा अपना प्यार याद आ गया
यही प्यार तनु और निखिल को जीतने नहीं देगा। उन्हें लगता है ना ये चंपक का भोलापन और उसकी सादगी जो है वो उनकी ताकत है। यही पर गलती कर गए ना वो, क्योंकि चंपू जैसे इंसान को काबू में करना सबसे आसान होता है। वो कैसे? भावनाओं को समझो ना। तनु और निखिल जो भी प्लान कर रहे हैं, हम उन्हीं का प्लान उन्हीं पे इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं ना, हम आज रात उन दोनों को पकड़वा देंगे। हम चंपू को इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि वो रोता हुआ ना निखिल और तनु के पास जाएगा और घुटने टेक के कहेगा कि मैं हार गया, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। तो हम उन तीनों की जो बातचीत होगी हम रिकॉर्ड कर लेंगे और वही रिकॉर्ड हम अभी को दिखाएंगे और उसके बाद सारा खेल खत्म। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। आपके पास तो हमेशा हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। पर तुझे तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है ना, हर बार रोती हुई मेरे पास आ जाती है। इस बार नहीं रोऊंगी, इस बार उस तनु को रुलाऊंगी। सॉरी और थैंक यू। आप लोग सब हमेशा मेरा साथ देते हैं, फिर भी मैं हिम्मत हार जाती हूँ। पर प्लीज, मैं हार भी जाऊं तो कभी मेरा साथ मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना। तू ना हमारी छोड़, अपने बारे में सोच। सोच के जब तक अभी तेरे साथ है, तेरा प्यार तेरे साथ है, निखिल और तनु कुछ नहीं बिगाड़ सकते तेरा। सॉरी। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कुछ नहीं, ऐसी। ओके, जो भी 8 बजे कमरे में आ जा। निखिल भी वहीं पे होगा, आगे का प्लान डिस्कस करना है। ओके हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुछ तो बात है, अभी ने तुम्हारे साथ सेल्फी क्लिक की। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ये घर बहुत पसंद आ रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अब मुझसे कितना प्यार करते हैं, पहले अभी, फिर प्रज्ञा और अब वो बड़ी भाभी मिताली जी। घर बसाना है यहाँ पे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुमसे प्यार करे ना करे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो मैं जानता हूँ, आप कोई इतने चालाक कि अपने अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? आपके चेहरे पे लिखा है। ओ हेलो, कहाँ लिखा हुआ है? घर में आए हुए एक दिन नहीं हुआ और घर वालों की भाषा बोलने लगा। अरे निखिल, आई एम सॉरी यार, मैं भूल ही गया, तू मेरा इंतजार कर रहा है। चल के कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करते। अरे नहीं यार, मुझे लगा ही तू बिजी हो गया रहेगा, लेकिन आई वाज वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम और मुझे अभी रियलाइज हुआ कि एक डॉक्यूमेंट जो कि बहुत जरूरी है तुझे एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं भूल गया यार। और यार 2 बज गए हैं, आई हैव गॉट 2 बैक-टू-बैक मीटिंग्स और जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट लेकर आऊंगा बहुत लेट हो जाएगा। आई वोंट बी एबल टू मीट यू यार। शाम को तू फ्री है क्या, मतलब अराउंड 8 o'clock? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज मैं सारा दिन घर पर ही हूँ। वैसे भी एक मेहमान की खातिरदारी भी तो करनी है। अरे बच्चों कहाँ है? अरे मेरा चश्मा तो बचा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लो, अरे अंकल, उठो। यस। पर यार तू क्यों परेशान हो रहा है यार? तेरी तो शादी तनु के साथ हो रही है। दिस गाय सीम्स टू बी अ नाइस गाय और अगर प्रज्ञा इससे खुश है तो प्रॉब्लम क्या है? अरे निखिल, तू जो सोच रहा है और मैं जो सोच रहा हूँ ना, वो थोड़ा अलग है। वो अलग इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत अलग है और जो अलग होते हैं ना, उनसे अलग अलग रहना ही अच्छा होता है। ये छोड़ना, तू नहीं समझेगा। तू जा, हम शाम को मिलते हैं। हाँ, that will be fine. आज रात काम आसान होने वाला है। अभी घबराया हुआ है, कंफ्यूज्ड है, तो अब ये वही देखेगा जो हम उसे दिखाएंगे। अरे बच्चे दे दो ना मुझे,
दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें शोभा नहीं देता। दादी ठीक कह रही, ये चंपक खुद को स्मार्ट समझता तो है पर है नहीं। जो बच्चों से परेशान हो रहा हो वो किसी और को क्या परेशान करेगा। तनु और निखिल को एक्सपोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान होगा, वो भी आज ही रात को। आज की रात, कयामत की रात। सब तैयारी की नहीं है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बुला लो सबको। Guys, everyone, lunch is ready. Quickly come down by the table. All right. अबीर, पूरा कैसा है यार? यार एक बात बता, हम सब तो आए गए पर वो तेरा स्पेशल गेस्ट कहाँ है जिससे मिलवाने वाला था, वो दिख नहीं रहा था। अरे वो घर देख रहा होगा, आता ही होगा। तू बैठ ना, sit next to me. बैठ बैठ। एक मिनट, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे क्यों नहीं बैठ सकता? चेयर में खटमल है या कोई कील निकली हुई है जो चुप जाएगा? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं कुर्सी उठाकर बाहर ना फेंक देती। Exactly. मैं चंपक जी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। वो यहाँ बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? इसका नाम लिखा हुआ है कुर्सी पे। अरे इतनी सारी कुर्सियां, कहीं पर भी बैठ जाएगा। कहीं पर तो कोई भी बैठ सकता, लेकिन चंपक जी स्पेशल है और वास्तु के हिसाब से जो स्पेशल होता है ना, वो ईस्ट फेसिंग कुर्सी पर ही बैठकर खाना खाता है। आप कहीं भी बैठ जाइए। चंपक जी आप बैठिए, स्पेशल चेयर पे आइए। अभी तू क्या कर रहा है? तू छोड़ ना, तो काम कर, तू कहीं और बैठ जा। इनफैक्ट काम कर, तू मेरे साथ बैठ। आजा, चल चल, तू साथ में बैठ। चल ना, बैठ। यार इसके लिए मैं हर रोज जगह बदलता था, वो कभी नोटिस नहीं किया। ये चंपा को बड़ा नोटिस कर रही है। तू ठीक है, पर एक बात बता, तू इसके लिए रोज जगह क्यों बदलता था? तू रोज अलग अलग जगह पे बैठता था। हाँ यार, ताकि खाते वक्त मुझे ये दिख जाए। यार अभी तू तो बड़ा कमाल का लवर निकला। वैसे ये तो अलग लेवल का लवर है यार। मैं तो इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन यहाँ पर इसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। अरे रॉबिन, सब आ गए, अब सबको खाना परोसो। एक को छोड़ के। चंपक जी के लिए जो स्पेशल खाना बनाए वो लेकर आओ रॉबिन। इसके लिए स्पेशल खाना बना? प्रज्ञा जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपने मेरी इच्छा अनुसार खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से। आप पहली बार मेरे घर आए तो आपकी खुशी का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। आपको खुशी मिलेगी तभी तो मुझे खुशी मिलेगी। ये प्रज्ञा को क्या हो गया? ये चंपक के साथ इतना स्पेशल और इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रही है? तनु, ये क्या कर रही हो? खाना खुद खा रही हो या टेबल को खिला रही हो? सॉरी दादी। होता है बेटा, होता है। ध्यान कहीं और हो तो गलती हो ही जाती है ना बेटा। अरे ये देखिए, आपके लिए स्पेशली 4 किस्म के जूस। इसके लिए इतने तरह के जूसेस, और हमारे लिए क्या? वही पनीर पसंद है, छोले और चावल का खीर। तुझे तो ये सारा खाना पसंद है ना? ये तो तेरा फेवरेट है। ये फेवरेट है नहीं था। ये इतने सारे अच्छे अच्छे जूसेस हैं, पता नहीं खाने में क्या आएगा। और ये सब्जियां। और ये बैंगन का भरता, बेक्ड भिंडी और करेले की सब्जी। मैं खुद अपने हाथों से परोसती। परंतु प्रज्ञा जी, मैं तो प्रज्ञा जी नहीं, आप मुझे प्रज्ञा जी नहीं कहेंगे। आपका इस घर में बड़ा होता है तो कोई आपको दी और कोई आपको मैडम बोलता है, तो मैं आपको प्रज्ञा जी ही बोलूंगा। कोई मुझे कुछ भी बुलाए, लेकिन आप मुझे जी नहीं कहेंगे, आप मुझे प्रज्ञा ही कहिए। ये करेले का जूस मंगवा तो लिया, पर अब इसे पीऊं कैसे? एक काम करता हूँ, एक घूंट में पी जाता हूँ। यार ये सुनने में इतना कड़वा है, पीने में कैसा होगा? पर पीना तो पड़ेगा ही ना। नहीं पिया तो उस चंपक की चंपाकली के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि मैं कड़वी चीजें नहीं पी सकता। कम ऑन अभी, यू कैन डू इट, ड्रिंक इट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन अभी। अभी क्या कर रहे हो तुम? वो
केले और नीम का जूस पी रहा हूँ। क्या? पर तुम्हें तो कड़वी चीजें पसंद नहीं है ना, फिर ये कैसे पी रहे हो? अरे तुमने सुना नहीं प्रज्ञा ने कहा कि ये सब पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे पीने से ब्लड प्यूरिफाई होता है, साफ हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और तो और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इससे पहले तो अपनी सेहत का कभी इतना ख्याल नहीं रखा, आज उस प्रज्ञा ने कह दिया तो? नहीं, प्रज्ञा के कहने पर थोड़ी कर रहा हूँ। वो इतना सारा जूस बच गया था तो मैं सोचा वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं पी जाता हूँ ना, इसलिए पी रहा हूँ। कम ऑन अभी, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट, यस डू इट। ये तो जहर से भी ज्यादा कड़वा है। वो चंपक इसे कैसे पी गया? वो प्रज्ञा ने अपने हाथों से पिलाया था ना, इसलिए जहर से भी कड़वा जूस उसे शहद जैसे लगा होगा। अभी उस प्रज्ञा से इतना प्यार करता है कि जो चीज इसे बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी पी रहा है। वो प्रज्ञा उस चंपक को टॉर्चर करने के लिए पिला रही थी और ये अभी उस चंपक को डाउन करने के लिए ये सब कुछ पी रहा है। गॉड, इस चंपक को यहाँ बुला के कोई गलती तो नहीं करती? हाँ बोलो। मैं क्या बोलूं? उस प्रज्ञा ने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। तो क्या किया उसने? क्या नहीं किया वो पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा करती क्या, ऐसा क्या जादू चलाती थी अभी इसके पीछे भागने लगता है। कल तक उसकी कमियां निकाल रहा था और आज उसी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। तुम सीधे सीधे बताओगे किया क्या उसने? क्या नहीं किया? एक तो उस चंपक को प्रज्ञा ने टॉर्चर करके रखा हुआ है। मुझे तो डर लगता है कि चंपक कहीं सब कुछ छोड़ के भाग न जाए। टॉर्चर कर रही है? हाँ, लंच में उसे इतनी कड़वी कड़वी सब्जियां खिलाई, इतने कड़वे जूसेस पिलाए, अदरक के, पालक के, मेथी के, करेले के, मिर्ची के, पता नहीं कौन से। उसकी बेचारी की हालत खराब हो गई। तो मुझे डर लग रहा है ये सब कुछ देखे वो भाग न जाए। और ऊपर से अभी प्रज्ञा, उसको पता नहीं हो क्या है। वो चंपक से इतना स्वीटली बात कर रही है जिससे अभी ना बहुत जेलस फील कर रहा है। उसने ये देखा कि प्रज्ञा उस चंपक को अपने हाथों से जूसेस पिला रही है तो अभी जेलस होके उसने भी सारे कड़वे जूसेस पिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो चंपक से बेटर है। निखिल, कहीं हमने चंपक को यहाँ पे बोला कि गलती तो नहीं की ना? शट अप तनु, और फॉर हेवन सेक तुम कुछ मत बोलो। प्रज्ञा को जो भी करना है उसे करने दो, तुम उसकी टेंशन मत लो। उसे करेले का जूस पिलाना है, पिलाने दो। तुम्हें उससे क्या लेना देना है? उसे पत्थर देना है, पत्थर पिलाने दो। तुम सिर्फ तुम्हें जो कहा गया है उस पर फोकस करो। इज दैट करेक्ट? इज दैट क्लियर विद यू? ऐसी छोटी मोटी जीत जो है ना, अगर प्रज्ञा को उसे खुशी मिल रही है, लेट हर एंजॉय। मैंने तुम्हें क्या कहा था? वो चीज उसे पिलानी है, उस पर फोकस करो तनु, फॉर हेवन सेक। एक बार वो चीज तुमने प्रज्ञा को दी और उसके बाद उस चंपू ने उसे हाथ तक लगाया ना, बस उसके बाद प्रज्ञा खुद टूट पड़ेगी उस पर। और फिर क्या है? अभी एक बार अगर उसे एक साथ देख ले, फिर तुम ही सोचो तनु क्या होगा। तुम सोच सकती हो ना? शाम को आ रहा हूं वहां पर, तब तक सिर्फ वो ड्रिंक पिला देना उसको, ओके? निखिल, तुम मेरी पूरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। तनु, मुझे बहुत काम पड़ा है, प्लीज डोंट बॉदर मी। इतना करो मेरे लिए प्लीज, ओके? मैं रख रहा हूं। अरे सुनो तो सही। हेलो, इडियट, इसने तो बताया ही नहीं कि वो प्रज्ञा को चीज कैसे पिलाऊं। मतलब अब ये भी मुझे ही सोचना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।